ऑफ यू, हम लोग अब काम करने वाले हैं वेन टॉप फैक्टर पर। किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या था? जो राउल्ट नियम की अनुपालना करता हो। किसकी अनुपालना करता हो? राउल्ट नियम की अनुपालना करता हो। तो हर एक वो विलियन जो कि राउल्ट नियम को मानेगा वो आदर्श कहलाएगा। तो अब तक हम लोग सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग अणु संख्या गुणधर्म निकाल रहे थे, अणु संख्या गुण जो हम लोग ज्ञात कर रहे थे, वो किसके बिहाफ पे कर रहे थे? विलियन को आदर्श मानकर कर रहे थे। क्या हाँ, कोई भी विलियन लिया तो ना तो वो दो भाग में टूटेगा, ना ही दो वो भाग में जुड़ेगा। मतलब मैंने अगर कण एक लिया ए, तो अब ये ए का ए ही रहेगा, भले कहीं भी चला जाए। ना तो ये ए किसमें? दो भागों में विभाजित होगा, क्लियर है, इस तरीके से। ना ही ये ए दो मिलकर के दो ए का निर्माण करेगा। मतलब मैंने अगर एक कण लिया तो ये कितने कण रहेंगे? ना तो ये दो में टूटेगा, ना कभी ये दो मिलकर के वापस एक बनेगा। ऐसे विलियन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था? आदर्श विलियन। बट हम लोग सभी जानते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में अगर मैंने NaCl का नाम लिया तो मेरे पास NaCl कैसे बना? Na+ और Cl-। जैसे ही पानी में गया ये टूट गया, तो मेरे पास कण कितने हो गए? दो। पहले कितने कण थे? एक। और मैं जानता हूं कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है? किन गुणधर्मों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं? जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे? जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। तो ऐसे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। मैंने क्या किया? NaCl लिया। NaCl किस में टूट गया? Na और Cl में। दैट मीन्स पहले कण कितना था? एक। मेरा अणु संख्या गुणधर्म किसके हिसाब से था? एक के हिसाब से। कण कितने हो गए विलियन में जाते ही? दो। दैट मीन्स मैंने जो सॉल्यूशन लिया, मैं मान के चला कि मैंने NaCl डाला, बट जो मुझे विलियन मिला उसके अंदर क्या था? आपके पास Na+ Cl-। तो यहाँ से कण की संख्या चेंज हो गई। जब कणों की संख्या चेंज हो गई तो यहाँ पर इसके ऊपर निर्भर गुणधर्म भी क्या होगा? चेंज होगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका अभिन्न व्यवहार दर्शाने लग जाएगा, असमान व्यवहार दर्शाने लग जाएगा। अणु संख्या गुणधर्मों में आई कणों की संख्या में परिवर्तन के कारण असमानता को दूर करने के लिए सभी अणु संख्या गुणधर्मों को एक गुणांक से गुणा किया जाता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं वॉन हॉफ गुणांक। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? वॉन हॉफ गुणांक। अब क्या होता है वॉन हॉफ गुणांक, इसके बारे में पढ़ते हैं। वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है? वॉन हॉफ गुणांक जब भी हम लोग किसी भी विलियन में क्या करते हैं? संयोजन करेंगे या फिर क्या करेंगे? विघटन करेंगे। संयोजन और विघटन से आए अणु संख्या गुणधर्मों में परिवर्तन को दूर करने के लिए सभी अणु संख्या गुणधर्मों को संयोजन और विघटन के कारण उत्पन्न अणु संख्या गुणधर्मों में असमानता को दूर करने के लिए उन्हें एक गुणांक से गुणा करना पड़ता है, जिसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? वॉन हॉफ गुणांक। तो मेरे पास पहले अणु संख्या गुणधर्म था क्या? सबसे पहले था RLVP, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसे मैंने दर्शाया था P0 - PS/P0 किसके बराबर था? XA के बराबर। दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्लियर है, ये किसके बराबर था? दैट इज डेल्टा TB किसके बराबर था? KB × M। तीसरा वेक्टर था हिमांक में अवनमन। क्या था? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कैसे था? डेल्टा T किसके बराबर था? KF × M था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मेरे पास? परासरण दाब। परासरण दाब मेरे पास क्या था? पाई = CRT। ये सारे अणु संख्या गुणधर्म थे। इन चार के अलावा कोई गुणधर्म अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। पहला कौन सा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। ये किसके लिए काम कर रहे थे? आदर्श के लिए। विलियन मेरा आदर्श मार्ग से हट गया तो इनको सबको किससे गुणा करना पड़ा सही करने के लिए? एक गुणांक से। यही गुणांक क्या कहलाया? वॉन हॉफ गुणांक। तो यहाँ से नई डेफिनेशन स्टार्ट होती है हमारे पास वॉन हॉफ गुणांक की। अब दिक्कत आती है
कि सर हमें कब पता चलेगा कि कब क्वेश्चन में वांट ऑफ गुणांक का उपयोग लेना है या कब नहीं लेना है? सिंपल सी बात है, अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता है एक पदार्थ x ये गुणधर्म दर्शाता है तो वांट ऑफ गुणांक का उपयोग नहीं करना है। जैसे ही उसने यौगिक में या फिर पदार्थ का नाम लिया, जैसे 1 ग्राम NaCl इसमें उपस्थित है तो आपको कंपाउंड का नाम दे रहा है, दैट मीन्स आपको वांट ऑफ गुणांक का उपयोग करना है। लेट्स स्टार्ट द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ गुणांक आखिरकार होता क्या है? वांट ऑफ गुणांक की अगर हम लोग बात करें तो I को कैसे देखेंगे? I बराबर, ठीक है, विघटन या संयोजन के पश्चात अणु की संख्या बटा विघटन या संयोजन से पूर्व, विघटन या संयोजन के पूर्व अणु की संख्या। सेकंड, विघटन हो गया, संयोजन हो गया, तो कौन से गुणधर्म परिवर्तित हो गए? अणु संख्या गुणधर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म, जिसे हम लोग सामान्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम किससे निकाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट से। तीसरा, सामान्य अणु भार, क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या को केमिस्ट्री में हम लोग किससे नापते हैं? मोल से। मोल किसके बराबर? भार बटा अणु भार। तो अणु भार अणु संख्या गुणधर्म से उल्टा चलेगा, तो सामान्य अणु भार बटा प्रेक्षित अणु भार। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको देखना है। ठीक है, आप लोग इनके कंप्लीट आपके नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाय नवीन सर, जिसका लिंक मैंने डाल रखा है यहाँ पर, और आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये सारी पीपीटी भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो आप अणु संख्या गुणधर्म को निकालना कैसे है, इन सारे फॉर्मूलों को छोटा करके साइड में रख देते हैं क्योंकि हमारे काम आएंगे ये। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इनका काम कर रहे हैं। लेट्स चेक। यहाँ से देखा, मैंने बोला कि सबसे पहले निकालना है वांट ऑफ फैक्टर NaCl में। हमें पता है NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। पहले कितने कण थे? 1। बाद में कितने कण हो गए? 2। अरे भाई कणों की संख्या चेंज हो गई। अरे सिंपल सी बात करो, अणु संख्या गुणधर्म क्या था? मैंने बोला कि एक आयन 1 एम्पियर करंट ले जाता है, तो पहले कितना एम्पियर करंट जा रहा था? 1। अब कितने आयन हो गए? 2। तो कितना एम्पियर करंट चला गया? 2। तो ये चीज ध्यान में रखने की हम लोग एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं कि अगर जब भी कणों की संख्या चेंज होगी तो आपके गुणधर्म क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। तो पहले कितना आयन था? 1। बाद में कितने कण हो गए? 2। तो I का मान कितना हो गया? बाद में कण बटा पहले कण, कितना आंसर आ गया? 2। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं MgCl2 की, तो MgCl2 कैसे विघटित होता है? Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। तो I का मान देखें, बाद में कितने कण हो गए? 2 प्लस कुछ नहीं दे रखा तो 1, 3। पहले कितना था? 1। आंसर कितना? 3 बटा 1 बराबर कितना आ गया? 3। अगर मैं इसके पश्चात कोई चीज जोड़ता हूं, जैसे मैंने बोला 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बन गया? H2 बन गया। 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बन गया? H2। तो पहले कितने कण थे? 2। अब कितना कण है? 1। तो I का मान 1 बटा 2। आंसर कितना आ गया? 0.5। मैंने बोला कि 4 फॉस्फोरस थे, मिलकर के इन्होंने क्या बना दिया? P4 अणु बना दिया। तो मेरे पास पहले कितने कण थे? 4। बाद में कितना कण आ गया? 1। तो I का मान 1 बटा 4 बराबर 0.25 इसके बराबर आएगा। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि जब भी मैं कणों को संयोजित कर रहा हूँ, जब भी क्या हो रहा है? विघटित कर रहा हूँ, एक कण किस में टूट रहा है? 2 में। एक कण किस में टूट रहा है? 3 में। तो जब विघटन होता है तो I का मान 1 से ज़्यादा होता है। जब भी मैं बात करूंगा, जब कुछ कण मिलकर के एक बन रहा है, कुछ कण मिलकर के एक बन रहा है, भले 2 मिलकर के एक बने, 3 मिलकर के एक बने, 4 मिलकर के एक बने, तो जब संयोजन होता है तो I का मान क्या होता है? 1 से कम आ गया भाई सब जगह। ठीक है, तो हमारे को एक फॉर्मेट मिल गया कि जब भी विघटन होगा तो I क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। जब भी संयोजन होगा
तो आई क्या होगा, 1 से कम होगा। और जब भी विलयन कैसा होगा, आदर्श होगा, तो आई का मान कितना होगा, 1 होगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, आई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये था आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम लोग इनको ले सकते हैं। क्लियर हुआ भाई पॉइंट ये सारा वेंट ऑफ फैक्टर का यहाँ तक, ठीक है। जब भी संयोजन हो रहा है तो क्या आ रहा है, विघटन हो रहा है तो क्या आ रहा है, किस तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये सारी आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो था कि मैंने माना कि पूरा संयोजित हो गया, 100% जितना लिया था 100% संयोजित हो गया, 100% लिया था 100% विघटित हो गया। मैंने बोला मैंने 10 पार्टिकल लिए जिसमें से 2 ही पार्टिकल विघटित हुए। जस्ट लाइक एज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने एक टीम बनाई है जो 2-2 व्यक्तियों की बनी हुई है, मेरी एक पूरी टीम है। टोटल मेरे पास 5 टीमें हैं। क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तनख्वाह कितनी टीम को देनी है, रोज की 5 टीम को तनख्वाह देनी है और प्रत्येक टीम में 2 व्यक्ति हैं। माना कि उसमें से 2 टीमें मक्कारी कर जाती हैं और वो आपस में गुटबाजी करके बोलती है हम लोग तो सब एक ही साथ बैठेंगे, क्लियर, और चारों एक ही साथ काम करेंगे। मेरा 5 टीम से काम कितना एरिया में होना चाहिए था, 5, बट 2 जने क्या करे, कंबाइन हो गए। अब मेरा काम कितने एरिया में हो रहा है, 4 एरिया में। दैट मीन्स मेरा असामान्य गुणधर्म हो गया एक तरीके से। ये मान लिया कि मेरी एक टीम बोलती है हम लोग तो दोनों साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो 5 टीम थी, 5 एरिया कवर होने चाहिए थे। जो एक टीम थी ये 2 भागों में टूट गई। अब कितने लोग जा रहे हैं, 6 एरिया में जा रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो एरिया कितने कवर होना चाहिए था, 5। कितना कवर हो रहा है, 6। मतलब जितनी टीमें थी सब मक्कारी नहीं कर रही, सब ना तो टूट रही है ना ही सब जुड़ रही है। दैट मीन्स कुछ प्रतिशत टीमें ही मक्कारी कर रही है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये पूर्ण रूप से विघटित या संयोजित नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं ऐसे विलयन जो पूर्ण रूप से पूर्ण वियोजन या संयोजन ना हो। मीन्स अल्फा नॉट इक्वल टू कितना हो, 100%। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विघटन की। विघटन, ठीक है। माना विलयन में कण अल्फा प्रतिशत ही विघटित हो। कितना % विघटित होना चाहिए, अल्फा। मैंने बोला मेरे पास कोई भी कण था एक, वो कितने कणों में टूट गया, n कणों में टूट गया। एक कण कितने में टूटा, n। अब n बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। एक कण कितने में टूट गया, n। मैं मान लूँ इसको an, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बोला t बराबर 0 पर था तो मेरे पास कण कितना था, 1। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, H2 कितने में टूट गया, 2 हाइड्रोजन में, ठीक है। मैंने बोला P4 कितने में टूट गया, 4 फास्फोरस में। मैंने बोला C3 कितने में टूट गया, 3 C में। इस तरीके से विघटित हो सकते हैं। अभी अपन देखते हैं। तो इनिशियली तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी थी, 0। मैंने बोला अल्फा प्रतिशत कण विघटित होते हैं तो t बराबर t समय पर अल्फा %, दैट मीन्स इस एक का अल्फा % लूंगा मैं, क्लियर है। दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको मैंने कैसे निकाला, मैंने बोला कि मेरे पास प्रारंभिक 100 कण थे, उसमें से मैंने बोला माइनस कितने हो गए, 20% कण माइनस हो गए। तो मैंने क्या किया, 100 का पहले 20% निकालूं, 100 × 20/100, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 20 ही आ जाएगा मेरे पास। अरे पॉइंट आ रही है बात समझ में। दैट मीन्स मैंने क्या यहाँ से लिखूंगा, 100 का 20% कम किया तो 100 माइनस 100 × 20% बटा 20/100, दैट इज 100 माइनस 20 ही रह गया यहाँ पर। मैंने बोला अगर इसको मैं 100 को 1 मानता हूँ और ये मेरे पास क्या था, अल्फा था, तो ये पूरा मात्रक 1 माइनस अल्फा हो गया। तो विघटित कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा। बच के अल्फा क्या हो गया, विघटित, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। देन यहाँ से अगर मैं देखूँ Na, मैंने बोला एक कण कितने में टूट रहा है, 2 में। अरे टूटे कितने कण, 20, तो बने कितने, 40। तो मैं क्या इसको 2 × 20 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। अगर एक कण 4 में टूट रहा है तो टूटे कितने थे, मान लो 20, बने कितने, 80। तो क्या मैं इसको 4 × 20 लिख सकता हूँ क्या। तो ये n क्या था, एक कण कितने में टूटा ये बता रहा था, ठीक है। 2 × 20, तो ये n क्या था, जो एक कण कितने में टूटा वो बता रहा था। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा की जगह बन कितने गए, n अल्फा। बात आ रही है समझ में, बन कितने गए आपके पास, n अल्फा। देन आप यहाँ से इसको देखते हैं अच्छे से वापस,
ये तो हुआ काम खत्म बस यहां से। अब अपने पास क्या हुआ, विघटित मात्रा, विघटित मात्रा ये कितनी थी, अल्फा। तो विघटन के पश्चात कुल कण, ये पूरी रेंज आ जाएगी भाई, जो टूट गए और जो नहीं टूटे, दोनों है तो बीकर में भाई। मैंने एक बीकर में डाला था तो बीकर में कुछ कण टूट गए कुछ नहीं टूटे। ये कौन से थे, अल्फा जो टूट गए, ये कौन से थे जो नहीं टूटे। क्लियर है, एक कण कितने में टूट रहा है, n में, तो यहां से क्या मिल गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, पूर्व, विघटन से पूर्व कितना कण था, एक, तो यहां से मेरे पास i का मान क्या आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटा कितना, एक, विघटन के पश्चात बटा विघटन के पूर्व। i बराबर 1 माइनस अल्फा कॉमन लिया 1 माइनस n आ जाएगा यहाँ, अल्फा 1 माइनस n बराबर 1 माइनस आई, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई बटा 1 माइनस n। क्लियर है, दैट मीन्स ये हुआ पहला फॉर्मूला। इसको कुछ बुक्स माइनस कॉमन लेकर के i माइनस 1 बटा n माइनस 1 भी लिखती है। अब इस पर कौन सी चीज़ क्या है उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले अल्फा क्या है आपके पास, विघटित प्रतिशत के कितना परसेंट कण टूटे। i क्या बता रहा है आपको, वांट ऑफ गुणांक, अरे i क्या बता रहा है, वांट ऑफ गुणांक, और n क्या बता रहा है, एक कण कितने कणों में टूटा। बात आई समझ में, विघटन वाला पूरा केस आया जब अल्फा कैसे निकालेंगे। वो बोल रहा 20% अल्फा, यहाँ 20 रखेंगे, ठीक है। वो बोल रहा 5% अल्फा, यहाँ 5% रखेंगे, ठीक है। वो बोल रहा 15%, तो यहाँ 15% रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, अब बात आती है संयोजन की। अगर हम लोग बात करें संयोजन, माना कि n कण मिलकर के एक कण का निर्माण कर रहे हैं, वही बात आ गई। मैंने बोला 2 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक H2 बना रहे हैं, 3 आपके कार्बन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक C3 बना रहे हैं, 4 फास्फोरस मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक P4 बना रहे हैं। अगर 2 मिलकर के एक बना रहे हैं तो अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो क्या 1/2 H2 बनता, अरे सही है, सुनो। अगर 3 कार्बन मिलकर C3 बना रहे तो अगर एक ही कार्बन होता तो क्या 1/3 C3 बनता, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। और अगर 4 फास्फोरस है तो अगर एक ही फास्फोरस होता था 1/4 P4 बनता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इन सब को देख करके मेरे समझ में आया कि अगर n कोई भी कण होता, n अगर a पार्टिकल होते तो कितना बनता आपके पास, एक कण बनता। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि अगर कण ही एक ही होता तो a/n बन जाता। बात आई समझ में। अब यहां से देखते हैं, मैंने बोला t बराबर 0 पर ये कितना था, 1, तो ये कितना 0। t बराबर समय t पर ये कितना 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा बटा n। बात आ रही समझ में, ठीक है। 1 माइनस अल्फा को हम लोगों ने क्या बोल दिया, अल्फा बटा n। अब कण शेष कितने हैं बाद में, इतना, तो सीधा लिख दे क्या, i इक्वल टू अब पश्चात 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n, और पूर्व कितना था, 1, दैट इज i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कॉमन लिया 1 माइनस 1/n, i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कॉमन लिया 1 माइनस 1/n, ठीक है। तो अल्फा 1 माइनस 1/n, ये i इधर गया तो 1 माइनस i का मान बच जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से अल्फा किसके बराबर, 1 माइनस i बटा 1 माइनस 1/n। ये है आपके पास विघटन और संयोजन के लिए वेंट ऑफ गुणांक। ये प्रॉपर्ली वेंट ऑफ गुणांक का आपके पास फॉर्मूला था जो कि मैंने कंप्लीट आपको इसमें दे दिया। यू कैन अगेन ज्वाइन, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसके अंदर इसकी पूरी पीपीटीज मिल जाएगी और इस वीडियो के और पहले के वीडियो के भी आपको लिंक वहीं मिलेंगे। आपको अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स, तो भी वहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। देन प्लीज हरी अप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।